अच्छा, ये पैकेज वैकेज बना हुआ है फिलहाल। काम करते हैं। अच्छा, पैकेज सर ने बताया। चलो फिलहाल हम ऐसा करते हैं, इस क्लास को, इस कोड को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ रख। तो यहाँ से हट गया। जो पैकेज था हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब कोई पैकेज नहीं है, तुमको इतना पता है भाई। सबसे पहले क्या करना है, इक्लिप्स लॉन्च करना है। इक्लिप्स कहेगा कि भैया वर्कस्पेस बनाओ। आप वर्कस्पेस बना दोगे, इक्लिप्स क्या हो जाएगा, सामने खुल जाएगा। खुलने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो याद रखना एक ही वर्क स्पेस में, जैसे ये पूरा क्या है, एक वर्क स्पेस है। इसका नाम क्या है, इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस रवि। इनके वर्क स्पेस का नाम क्या है, इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस रवि। जाके ढूंढोगे कहीं है, कहां पे है ये भाई। अगर वैसे मान लो तुमको नहीं पता चल रहा है कहां है, तो ये फाइल पे जाना। यहाँ पे भी जाओ, जा सकते हो ये। अच्छा, फाइल पे जाओ और कहा जाओ, प्रॉपर्टीज में। या देखो यहाँ, वैसे ये तो पूरा पाथ है ही कि इक्लिप्स वर्कस्पेस रवि। ये जहां है वहां भी जा सकते हो। कहाँ है वैसे इसमें। अच्छा, पीसी, अच्छा दिस पीसी में है। अच्छा, ये हमने दोनों वर्कस्पेस बनाए थे लास्ट क्लास में ना। तो एक काम करते हैं, हम वही वर्कस्पेस ओपन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में बनाए थे। अच्छा, एक बात और याद रखना है तुम लोगों को, भाई सिर्फ वीडियो ही शेयर नहीं करना है। जो प्रोजेक्ट है, जो वर्कस्पेस है, वो शेयर करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अदर करते हैं, ब्राउज करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेस्कटॉप पे एक बनाया था वर्क्स नाम का वर्क स्पेस, ये बनाया था ना। सेलेक्ट करो, ये आ गया ना वर्क्स तक। और अब इसे क्या करो, लॉन्च करो। अच्छा, अब देखो लोग गलती क्या करते हैं। गलती अक्सर लोग ये कर देते हैं जब ब्राउज करने जाते हैं। जैसे मान लो हमें ये वर्क स्पेस ओपन करना था, तो हमने क्या किया, हमने ब्राउज किया किसको, वर्क्स फोल्डर को, और सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब ये सही है, ये वर्क स्पेस पहले से बना हुआ है ना। तो जो बना हुआ वर्क स्पेस है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जो प्रोजेक्ट बना होगा वो तुमको दिखाई देने लगेगा। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं मालूम है, लोग गलती ये कर देते हैं कि ब्राउज इसको कर देते हैं। ये मत करना। किसको ब्राउज करना है, वर्क स्पेस को, न कि प्रोजेक्ट को। और वर्क स्पेस पहचानना तुम जानते हो, ये वर्क स्पेस नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरा वर्क स्पेस नहीं है। मेरा वर्क स्पेस है कौन, वर्क्स। क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है। जो वर्क स्पेस होता है, उसकी पहचान है उसकी, उसके अंदर क्या होगा, डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर होगा। तो इसको हमने ब्राउज किया, यहां दिख भी रहा है वर्क्स तक। अब इसे क्या करो, लॉन्च। ये बंद हुआ और वो वर्क स्पेस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने तुमको बताया था भाई कि जब वर्कस्पेस है, वर्कस्पेस के अंदर क्या होगा, एक प्रोजेक्ट होगा, वो तुमको दिखाई देगा। जो हमने लास्ट क्लास में बनाया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट करके बनाया था, वो दिखाई देगा। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। अभी ओपन करो, अभी यहाँ पे देखो, ये है एक चीज दिखाई देगी क्या, एसआरसी। एसआरसी के ही अंदर कोड लिखना है। एसआरसी के अंदर ही कोड लिखना है। और ये जो डिफॉल्ट पैकेज लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस तुमको ध्यान दो, ये हमने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम क्या रखा था, फर्स्ट सेशन। हर लैंग्वेज का, कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेजेस होती हैं, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी स्टाइल है। जावा की ये स्टाइल है कि भाई अगर काम करना है तो सब हम डायरेक्ट काम नहीं करने देंगे। पहले क्या करो, क्लास बनाओ। पहले क्या करो, क्लास बनाओ। क्लास बनाने के बाद क्लास के अंदर क्या बनाओ, मेथड बनाओ। और मेथड के अंदर क्या लिखो, कोड लिखो। और यही हमने किया था। हमने एक क्लास बनाई, पहली क्लास ले रहे थे, कुछ भी नाम रख सकते थे, मे से कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नाम रखना चाहते हैं जिस चीज से वो रिलेटेड हो, जिससे कल को तुम्हें समझ में भी आए नाम से ही कि यहाँ क्या कर रहे थे और क्या। अगर हम नाम एबीसी रख देते तो तुम्हें बाद में 2 महीने बाद याद रहता कि ये पहली क्लास से रिलेटेड कोड है। नहीं, हमने नाम रखा फर्स्ट सेशन। तो कभी भी देखोगे, 2-4 महीने बाद भी देखोगे तो याद आएगा, अच्छा ये लग रहा है पहली क्लास वाला। इसलिए नाम सही से रखना चीजों का क्या है, जरूरी है। अब फर्स्ट सेशन एक क्लास है, यहाँ हमारे सामने है। और इसके अंदर भी डायरेक्ट कोड नहीं कर सकते। सब जावा का क्या रूल है, सबसे पहले बनाओगे क्या, क्लास।
क्लास के अंदर बनाओगे क्या, मेथड, मेथड के अंदर कोड लिखोगे, चाहे सर बता रहे तो लूप लगाओ, चाहे कंडीशन लगाओ, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे प्रिंट कराओ, कुछ भी कराना है तुम्हें, सब कुछ कहां करना है, इसी मेथड के अंदर। और हमने यहां लिखा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। अगर हम इसे रन कर दें तो ये प्रिंट कर देगा क्या, हेलो। क्लियर है ये बात। अब देखो तो अच्छा, हमने बताया था क्लास क्या है, क्लास का मतलब है कैटेगरी। क्लास का मतलब क्या है, कैटेगरी। हर कैटेगरी की जो चीजें होती हैं वो कई तरह के क्या करती हैं, काम करती हैं। जैसे लैपटॉप भी एक क्लास है, लैपटॉप भी क्या है, एक क्लास, एक कैटेगरी है कि नहीं। जो सामान ऐसा है, एक कंप्यूटर जो गोद में रख के जिसपे काम कर सको, वही क्या है, लैपटॉप है। प्रोजेक्टर है, कुर्सी है, ये ये बोर्ड है, ये कुछ भी जो दिख रहा है वो क्या है, एक कैटेगरी है। एक क्या है, वो कैटेगरी है। और जानते हो हर कैटेगरी में एक ही चीज थोड़ी ना होती। अब जैसे कुर्सी एक कैटेगरी है तो क्या दुनिया में एक ही कुर्सी है, बहुत कुर्सियां हैं। लैपटॉप एक कैटेगरी है। तो जावा ये कहता है सबसे पहले अपना जो वर्क करने जा रहे हो, सबसे पहले वो किस कैटेगरी में आता है, उसी कैटेगरी की उसका एक नाम रखो, और उसी को क्या बोलते हैं, क्लास। अब वो कैटेगरी, वो क्लास जो काम करेगी, उस काम के लिए उसमें क्या बनाओ, मेथड। अब हमने बनाया है क्या, एक मेथड, मेन। अगर अभी हम चलाते हैं तो ये चल जाता है, चलाएंगे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो। रीजन क्या है, जब आप चला रहे हो तो ये क्लास है, क्लास का ये मेथड है, मेथड का नाम क्या है, मेन। ये चल रहा है जिसकी वजह से प्रिंट क्या हो रहा है, हेलो। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इतना तो जान ही रहोगे, ये सर भी बता चुके हैं। चलो इसको हटा देते हैं, लो तो नहीं है। अब क्लास है, क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं है, खाली है। अच्छा, क्लास के अंदर मेथड का नाम क्या मेन ही हो सकता है, नहीं। सर ने कल बताया, हम देख रहे थे, आप लोग यही बता रहे थे ना, क्लास के अंदर मेथड बनाया था, मेथड का नाम कुछ भी रखा था ना। तो चलो हम रख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम कुछ भी रख सकते हैं। नाम रख देते हैं, सपोज करो प्रिंट नेम, कि इस मेथड का काम क्या है, नाम को क्या करना, प्रिंट करना। चलो अपना ही नाम हम प्रिंट करा देते हैं, तो क्या लिखें, देखो इक्लिप्स है, सिस आउट लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कंट्रोल स्पेस करो, अपने आप लिख देगा, ठीक है। और यहां पे हम लिख देते हैं, सपोज करो राहुल। अब रन करें तो क्या प्रिंट होगा, राहुल। मेथड नॉट फाउंड इन क्लास फर्स्ट सेशन। कहने का मतलब है कि मेन मेथड नहीं मिला, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास फर्स्ट सेशन। इसका कहने का मतलब है कि भैया मेन मेथड हमें नहीं मिला, हम नहीं चला पाए। देख रहे हो ना, ये भी मेथड है, मेन भी मेथड है। एक क्लास में 100 मेथड हो सकते हैं भाई, जितने मन करो। जैसे प्रिंट नेम बनाया ना, एक और बना देते हैं, प्रिंट मान लो एज, और यहां लिख दिया सपोज करो क्या, चलो यहां लिख दिया 35। अब बताओ, अब रन करो, अब भी चलेगा नहीं। क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, 2, लेकिन ये चलेगा नहीं। ऐसे 2 क्यों, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, लेकिन चलेगा नहीं। चलेगा कौन, मेन मेथड। अगर यहीं पे एक मेथड और बना दें जिसका नाम रख दें मेन, उसके अंदर लिख दें तो वो चलेगा। अब क्वेश्चन उठता है ये कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मेन मेथड ही चलेगा, बाकी दूसरे नहीं चलेंगे। जैसे देखो यहां लिख दें, अगर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर स्ट्रिंग args, और फिर यहां पे लिख दिया, मान लो क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम मेन। अब रन करके देखो जरा, अब रन हो गया। और रन क्या हुआ, आई एम मेन, वही आई एम मेन कहां लिखा हुआ है, मेन मेथड में। तो साफ पता चल रहा है ना, मेन मेथड चला, मेन मेथड चला तभी तो आई एम मेन मेन प्रिंट हुआ। अगर ये नहीं चलता तो नहीं प्रिंट होता। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मेथड कौन सा चलेगा, एक ही, और जिसका नाम क्या है, मेन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सिर्फ मेन ही चलेगा तो और मेथड किस लिए आए हैं, मेला देखने आए हैं भाई। और मेथड तो क्यों है,
अगर चलना सिर्फ किसको है, मेन। एक ये भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आखिर मेन ही क्यों चलता, दूसरे क्यों नहीं चलते, ऐसा बनाया क्यों गया, ऐसा क्यों नहीं बना दिया इन्होंने, भैया कोई मेथड बनाओ कोड लिखो चलेगा। इन्होंने कहा नहीं भैया कोई मेथड बनाओगे लिखोगे कोड नहीं चलेगा, चलेगा कौन, सिर्फ मेन। अच्छा मेन कौन है, मेन, अच्छा देखो नाम से क्या, अच्छा ये बताओ, अच्छा मान लो तुम ही हो, अब अगर तुम्हें हमें क्या करना है, तुम्हारी शादी की बात करनी है, किससे करें, तुम्हारे भाई से या किससे, सबसे जाकर घर पे बात करें, तुम्हारे छोटे भाई से जाके बात करें, एक मेन आदमी से बात करना चाहिए ना। हर घर में क्या होता है, मेन आदमी ना, जाके बात हमें उससे करनी चाहिए ना। अब अगर मान लो ऐसा हो कि कोई भी बात कर ले तो समस्या नहीं हो जाएगी कि भैया पता चला हम इनसे जाके बोल रहे हैं उनसे जाके बोल रहे हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। हर घर में कौन होता है, एक मेन आदमी होता है। इससे दुनिया को आसानी होती है इंटरेक्ट करने में। कोई काम हो तो डायरेक्ट आपको किसके पास जाना है, मेन के पास, सबके पास जाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो अगर ऐसा होता, कोई भी बात कर रहा होता है, इस घर में कोई मेन नहीं होता, तब तो बड़ा गड़बड़ होता ना। तो पता चला उस घर में 10 मालिक बैठे हुए हैं, इनसे बात कर रहे हो, फिर पता चला उनसे बात कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना। इसी वजह से क्या होता है, हर घर में एक मेन आदमी होता है कि नहीं, जो बातें करनी हो जाके उससे डायरेक्ट बात करो। इससे दुनिया को आसानी होती। हमें 10 लोगों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें किसका नाम याद रखने की जरूरत है, सिर्फ एक आदमी का, मेन आदमी का। उसी जाके मेन जो बात करनी होगी हम जाके किससे बात करेंगे, इसी मेन आदमी से बात करेंगे, दूसरों से बात नहीं करेंगे। ये सोचो। अब ये अच्छा ये प्रोग्राम है फर्स्ट सेशन, इसको रन कर रहे हैं, रन हो रहा है। रन कौन कर रहा है इसे, है ना, मेन मेथड को कौन रन कर रहा है ये बताया गया है। या जेवीएम समझो या जावा, ये मान के चलो जेवीएम या जेवीएम क्या है, जेवीएम का मतलब ये होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये जो तुम्हारा एक लैपटॉप दिख रहा है ना, एक मशीन है ना ये, इस लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा लैपटॉप और है जिसका नाम है जेवीएम। मतलब ये जो ओएस तुम्हारे सिस्टम पे पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का, वो तो है ही, लेकिन जब जावा के प्रोग्राम को चलाते हो तो जावा का प्रोग्राम कभी तुम्हारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता नहीं है। वो अपने लिए खुद से एक जावा वर्चुअल मशीन बनाता है और उस मशीन पे प्रोग्राम क्या होता है तुम्हारा, रन होता है। तो अगर ये जो रन चला रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, ये रन कहाँ हो रहा है, जेवीएम पे रन हो रहा है। या ये कहो सीधी लैंग्वेज में, इसे रन कौन कर रहा है, जावा रन। इसे कौन रन कर रहा है, जावा। अब बताओ जब जावा रन कर रहा है तो भाई हमने इसको चलाया, ये रन होने किसके पास गया, जावा के पास। अब जावा रन करना शुरू कहां से करें, भाई देखो क्यों कह रहा है मेन मेथड बनाओ। अगर मान लो मेन मेथड नहीं होगा तो भाई मेन मेथड अगर नहीं होना, मान लो अच्छा मेन मेथड कंसेप्ट ही नहीं होता जावा, मान लो ये जावा इस बेसिस से बना होता कि क्लास बनाओ, क्लास के अंदर मेथड बनाओ, चलाओ चलेगा। जैसे ये है, अभी नहीं चल रहा है ना। एक बार उल्टा सोचे देखो, मान लो ये चल रहा है, अगर ये मान लो क्या हो रहा हो, चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहा है। अब समस्या कहां पैदा हो, जब तुम इसे चलाओगे, जब तुम इसे चलाओगे तो तुम क्या मान के चल रहे हो, बिना मेन मेथड के चले तो पहले ये चल जाए, कौन, प्रिंट नेम, फिर कौन चल जाए, प्रिंट एज। तो चल जाए दोनों, और दोनों प्रिंट हो जाए, राहुल भी प्रिंट हो जाए और क्या प्रिंट हो जाए, 35 भी प्रिंट हो जाए। लेकिन ऐसा हो जाए तो एक समस्या है, क्या, कि मान लो मेरा मन एज को प्रिंट एज मेथड को चलाने का नहीं है, या मेरा मन प्रिंट नेम को चलाने का नहीं है, मेरा मन किसको चलाने का है, प्रिंट एज का। लेकिन मेरे मन से कुछ नहीं होता, ये अपने मन का करेगा। ये क्या करेगा, जब चलेगा हर बार दोनों चलाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं अभी हमको इसकी जरूरत है, इसकी नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, दोनों चलाएगा। ये क्या करेगा, दोनों चलाएगा कि नहीं चलाएगा। या फिर मान लो हमको पहले प्रिंट कराना था एज, बाद में कराना था नेम, लेकिन नेम वाला मेथड पहले है, एज वाला मेथड बाद में है, तो चलेगा क्या, पहले नेम और फिर एज। एक समस्या ये भी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये, एक क्लास में 10 मेथड है, हमें अभी जरूरत 2 की है, लेकिन अभी चलेंगे कितने, 10 के 10। जब हमें 10 की जरूरत नहीं है तो 10 चल क्यों रहे। इसीलिए इन्होंने कंसेप्ट किसका दिया, मेन मेथड।
इन्होंने कहा एक मेथड होगा मेन, जहां से जब भी किसी क्लास को रन करते हो तो चलने की शुरुआत कहां से होती है? मेन से। मेन चलता है। अब तुम लिखोगे मेन चलता है तो इसका क्या होगा? मेथड हम क्यों बनाते? ये जैसे मेथड बना हुआ है ना, तुमको दिखाया गया, तो सर ने दिखाया होगा कल ना, इसे हम क्या करते हैं? इसे कहते हैं मेथड को क्या करना? कॉल करना। मेथड को क्या करना? कॉल करना। अच्छा, ये पहले ये समझ लो कि आखिर में मेथड का कंसेप्ट आया है। सोचो जरा, मान लो हमें कोई काम था, ध्यान देना, मान लो हमें कोई काम था, जैसे अब चलो इस लैंग्वेज को उठाते हैं, नोटपैड खोलते हैं और कोड लिखने की कोशिश करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, जावा में नहीं, वीबी स्क्रिप्ट में। यहां लिखते हैं, सपोज करो a बराबर 100, b बराबर 200, c बराबर a प्लस b। ये तो सिंपल सी गणित है ना, ये तो गणित समझ रहे हो ना। a बराबर हमने क्या लिखा? 100, b बराबर क्या लिखा? 200, c बराबर क्या लिखा? a प्लस b। तो c में क्या आएगा? 100 और प्लस 200 क्या आ जाएगा? 300। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, इसको सेव कर दें, चलेगा? और क्या करेगा? जोड़ेगा दो नंबर और आंसर देगा। आंसर क्या देगा? 300। मान लो इसी 4 लाइन के कोड की जरूरत हमें दोबारा फिर है, तो हम क्या करें? फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दें। अब ऐसे कितना, मान लो यही कोड हमें, जो 4 लाइन का कोड है, दो नंबर्स को जोड़ने का, इस कोड की जरूरत हमें 4 बार है, तो हम क्या करेंगे? चाहे तो 4 बार यही कोड क्या कर दें? कॉपी करके पेस्ट कर दें। अब हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको सेव करोगे, चलाओगे तो कितनी बार चलेगा? 4 बार। लेकिन बताओ, लेकिन बताओ, अगर इसी को 10 बार यही काम करना हो तो 4 लाइन 10 बार लिखोगे, कितनी लाइन हो जाएगी? 40। इसीलिए कंसेप्ट आया किसका? फंक्शन का या मेथड का। चाहो तो इस कोड को, इस 4 लाइन के कोड को एक फंक्शन या एक मेथड के अंदर क्या करो? डाल दो। और जब भी तुमको जरूरत पड़े, 10 बार जरूरत हो तो 10 बार सिर्फ क्या कर लो? कॉल कर लो। तो 4 लाइन कोड तुम्हें लिखने में लगी, 10 लाइन उन्हें क्या करने में लगी? कॉल करने में लगी। तो कितनी लाइनें लगी? 14 लाइनें। और ऐसी कितनी लगती? 40 लाइन। तो कौन सा अप्रोच अच्छा है, 14 लाइन वाला या 40 लाइन वाला? 14 लाइन वाला अच्छा है ना। इसीलिए ये कंसेप्ट जिस लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में कहा जाता है, अगर काम करना है, कोड लिखना है, तो कोड हमेशा फंक्शन या मेथड के अंदर लिखो। अच्छा, इसी कोड को अगर हमें, ये जो 4 लाइन का कोड है, हमें 4 बार कॉल करना था, तो हमने इतना लिखा ना। हम देखो इसी को क्या करते हैं, हम चाहते, जैसे ये वीबी स्क्रिप्ट है, यहां बनते हैं फंक्शन। मान लो यहां पे हम एक क्या हो जाता, एक फंक्शन, फंक्शन को देते हैं एक नाम। मान लो इसको नाम दे देते हैं क्या? भाई जैसा काम कर रहा है वैसा नाम रखो। काम क्या कर रहा है? जोड़ने का, तो नाम हमने क्या रखा? एडिशन। और फिर लिख दिया एंड फंक्शन। अब जानते हो, यही 2 लाइन, 4 लाइन का कोड तो पहले भी था, 4 लाइन का कोड अब भी है, बस एक लाइन ऊपर जुड़ गई है और एक लाइन नीचे। अब ये 6 लाइन में अब यही कोड क्या बन गया है? फंक्शन। अब हमें अगर इसकी जरूरत पड़े, इसी को 4 बार या 10 बार कॉल करने की, तो बस हमें क्या करना है? यही एडिशन मेथड क्या करना है? कॉल। 10 बार जरूरत है इसको, तो 10 बार क्या करते हैं हम? लाइनें कम लग रही है ना। पहले अगर 10 बार होता तो हर बार 4 लाइन लिख के 10 चौक 40 लाइन लिख डालते। और अब कितनी लिख रहे हो? सिर्फ 4 लाइन 5 लाइन में जो कोड को लिख दिया, और जहां जहां जरूरत पड़ रही है उसे क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। बार बार वही कोड लिख नहीं रहे। देखो तुम्हारी आंख के सामने लाइनें पहले से कम हो गई कि नहीं हो गई? है ना। अब हम 5 बार कॉल कर रहे हैं, 5 बार ये चलेगा, और 5 बार हमें क्या करेगा? 5 बार आंसर देगा। तो कोई भी चीज, कोई भी कोड फंक्शन या मेथड के अंदर जब हम रखते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि उसको, अब हमें वर्ड सुन लिखो, क्या लिखा हमने? री। अब तुम इसे दोबारा क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। दोबारा यूज करने की जरूरत है तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम्हें क्या करना है? सिर्फ कॉल करना। एक मेथड, यही मान लो 4 लाइन का मेथड है, हमें 100 जगह जरूरत हो तो बस 100 बार हमें इसे क्या करना होगा? कॉल करना।
अगर हम मेथड बना के वही कोड रखें तो, और बिना मेथड के, बिना फंक्शन बना के ऐसे खुले में रख दे तो। अब तो भैया अगर तुमको 100 बार जरूरत है तो 100 बार यही 4 लाइनें लिखो। तुम कहोगे यार लिखने में भी कौन सी मेहनत है ज्यादा, बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है ना, कॉपी पेस्ट ही तो करना है ना। लेकिन ये बताओ, मान लो अब तुमसे कहा जाए पहले 100 और 200 जोड़ रहे थे ना, अब जरा 5000 और 7000 जोड़, तब अब 100 बार यही चीज लिखे हो ना, तो 100 जगह जाके क्या लिखोगे, जहां 100 लिखा है वहां 5000 करोगे, जहां 200 लिखा है वहां 7000 करोगे। ऐसा कितनी जगहों पे करोगे, 100 जगहों पे ना। लेकिन अगर तुम इस तरह से चलते, ऐसे और इसको ऐसे रखते, तो 5 बार 7 बार 100 बार जरूरत थी 100 बार कॉल करते। कोई कहता 2 नंबर दूसरे जोड़ने हैं, अब कहता है कि 10,000 और ये जोड़ना, एक ही जगह बदला ना। और वैसे कितनी जगह बदलना पड़ता भाई, 4 जगह कॉल किए तो 4 जगह बदल, 4 जगह बनाए हो वही चीज तो 4 जगह बदलते, 100 जगह बनाए हो तो कितनी जगह बदलते, 100 जगह बदलने में टाइम लगता ना, मेहनत लगता ना। अब क्या है, बस एक जगह बदलना है, क्योंकि कोड यहां लिखा हुआ है, बाकी जगह तो सिर्फ कोड क्या किया गया है, कॉल किया गया है। लेकिन कोड को कॉल ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, कोड को कॉल करना है तो कोड को हमेशा फंक्शन या एक मेथड के अंदर रखना पड़ता है, उसको एक नाम देना पड़ता है। जैसे हमने नाम दिया ना, क्या, एडिशन। अब जब जरूरत पड़ेगी इसी एडिशन नाम से इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। 100 नहीं 1000 बार कॉल कर लो यार, लेकिन कल को अगर नंबर बदलना हुआ तो बस एक जगह जाके बदलना है, 1000 जगह जाके बदलने की जरूरत नहीं है। यही होता है क्या, फंक्शन या मेथड का बेनिफिट। अब ये जो लैंग्वेज तुमको सामने दिख रही है VB स्क्रिप्ट है, ये कहती है चाहे फंक्शन बना के काम करो चाहे बिना फंक्शन बनाए काम करो, हम दोनों सपोर्ट करते हैं। लेकिन अच्छी आदत ये है कि आप क्या बनाओ, फंक्शन बनाओ, और फंक्शन को बार बार क्या करो, कॉल करो। मेहनत भी कम लगेगी, लाइनें भी कम होंगी, और कल को कुछ बदलाव या चेंजेस करने होंगे तब भी तुम्हारे लिए क्या होगी, आसानी। तो जावा ने कहा जब ये अच्छा तरीका है तो हम बुरा तरीका देंगे। जैसे वो लैंग्वेज कहती है, ये लैंग्वेज कहती है फंक्शन बना के भी काम कर सकते हो और बिना फंक्शन बनाए भी काम कर सकते हो, लेकिन जावा कहती है ना, कुछ भी करना है तो तुम्हें क्या करना है, फंक्शन या मेथड बनाना है। फंक्शन या मेथड में वही चीज लिखोगी तो दोबारा जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, कॉल कर लोगे। और ये बताओ अच्छा, एक फंक्शन या मेथड बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगी बताओ। ये बस एक फंक्शन को क्या देना हुआ, यही एक लाइन में उसको नाम दे दिए और करली ब्रेसेस पे क्या कर दिए, बंद कर दिए। बाकी अंदर कोड लिखो। अब इसके अंदर लिखे गए कोड की क्वालिटी क्या है, जरूरत पड़ेगी कभी भी किसी को तो पूरा कोड लिखने की जरूरत उसे नहीं है, सीधे नाम से उसे क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है। तो ये अच्छी आदत है ना, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं। तो जावा यही प्रैक्टिस अलाउ ही करता है। जावा कहता है भैया काम करना है तो क्लास बनाओ, क्लास के अंदर क्या बनाओ, मेथड बनाओ, मेथड के अंदर कोड लिखो, क्योंकि उस लिखे गए कोड की क्वालिटी ये होगी कि कल को किसी को उस कोड की जरूरत पड़ी तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधे क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। क्लियर है बात जी। अब अच्छा देखते हैं, तो ये हमने देखो यहां हमने यही कर रहे हैं। अब यहां देखो जरा, फर्स्ट सेशन क्लास का नाम है, यहां पे कौन है, एक मेन मेथड है। मेन मेथड क्या प्रिंट करता है, आई एम मेन। लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 6 में क्या करता है, प्रिंट नेम नाम के मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। अब ऐसे मेरा मन करे प्रिंट नेम को 2 बार कॉल करने का तो हम क्या करते, 2 बार कॉल करते। मेरा मन फिर है एज को, प्रिंट एज को कॉल करने का तो क्या कर दें, प्रिंट एज को कॉल करना, ठीक है। एक बार और प्रिंट नेम को कॉल कर, मेरे हाथ में है किसकी बार कितनी बार उसको कॉल करना है, कितनी बार इसको कॉल नहीं करना। क्लियर है। अब चला के देखो जरा क्या प्रिंट हुआ है, देखो। अब देखो क्यों, क्या ये प्रिंट जो हुआ है क्यों हुआ है, पहले ये देखते हैं। जब तुमने इसको चलाया, ध्यान से देखो, जब इस क्लास को तुमने क्या किया, रन किया, तो रन होने किसके पास गया, जेवीएम के पास ना, मेन के पास नहीं, किसके पास गया, ये पूरी क्लास पहुंची जेवीएम के पास कि लो भैया हमें क्या करो, रन करो। तो जो वो था
जेवीएम वो आया इस क्लास के अंदर, ढूंढा किसको, मेन मेथड को। क्लास के अंदर 100 और मेथड पड़े हैं, उससे उसे लेना देना नहीं है। जेवीएम सिर्फ एक ही मेथड को जानता है। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई शादी के लिए जाएगा तो 100 तुम्हारे घर में सबसे थोड़ी बात करेगा यार, वो कहेगा हम घर के एक आदमी को बस जानते हैं, जो घर का कौन है, मेन आदमी ना। तो वैसे जेवीएम कहता है कि भैया हम तुम्हारे क्लास में 100 मेथड हो, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ किससे, मेन से। हम सिर्फ किसको पहचानते हैं, मेन को। हम चलाएंगे किसको, मेन को। अब मेन मेथड चलना शुरू हुआ। जब शुरू हुआ पहली लाइन पे आया, पहली लाइन पे आया तो लाइन नंबर 5 पे आया ना भाई। मेन मेथड चलेगा तो किस पे आएगा, लाइन नंबर 5 पे। 5 पे आया तो क्या प्रिंट हुआ, आई एम मेन। फिर जब ये लाइन चला देगा तो 5 के बाद कहां जाएगा, 7 पे तो जाएगा नहीं, 5 के बाद कहां जाएगा, 6 पे जाएगा। फिर 6 पे आया, 6वीं लाइन में इससे कहा गया क्या, प्रिंट नेम नाम का मेथड क्या किया गया, कॉल किया। तो जानते हो क्या करेगा, छठे इस लाइन नंबर 6 पढ़ के कूद के पहुंच जाएगा प्रिंट नेम मेथड के पास। किसके पास पहुंच जाएगा, प्रिंट नेम। और प्रिंट नेम मेथड को चलाएगा। जब प्रिंट नेम मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, देखो क्या प्रिंट हुआ, जब प्रिंट नेम चल के खाली हुआ फिर बाहर आएगा। अब आएगा कहा, लाइन नंबर 7 पे आएगा तो फिर कहा जाएगा भैया प्रिंट नेम को चलाओ, तो फिर जाएगा इसके पास। फिर इसको चलाएगा तो फिर क्या प्रिंट होगा, राहुल। फिर ये जब चला के खाली हुआ तो कहां आएगा, लाइन नंबर 8 पे। जब 8 पे आएगा तो क्या चलाएगा, प्रिंट एज। तो किस मेथड को चलाएगा, ये नीचे वाले। और जब इसको चलाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 35। फिर इसके बाद लाइन नंबर 9 पे आएगा, और 9 पे आएगा फिर किसको चलाएगा, फिर मेथड कौन सा कॉल हुआ है, प्रिंट नेम। तो चलाएगा किसको, प्रिंट नेम को। और क्या प्रिंट होगा, राहुल। चलता सिर्फ कौन है, मेन में। अब सोचो मेन मेथड का असली फायदा देखो, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है यार, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। जिसको चलाने का मन होगा उसे कॉल करेंगे, जिसको चलाने का मन नहीं होगा उसे कॉल नहीं करेंगे। जिसको 10 बार चलाने का मन होगा 10 बार कॉल करेंगे, जिसको एक बार चलाने का मन होगा एक बार। और अगर यही मेन मेथड नहीं रहा होता तो क्या करता, तब एक मेन मेथड कंसेप्ट अगर जावा में रहा ही नहीं होता तो क्या करता, पहला मेथड चलाता फिर दूसरा मेथड चलाता। जबकि मेरी जरूरत है पहला मेथड 3 बार चलाओ, दूसरा मेथड 1 बार चलाओ। इसको क्या पता मेरी जरूरत क्या है। आखिर कंप्यूटर सबकी जरूरत कहां से समझ पाएगा, हम क्या चाह रहे हैं, तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो। इसीलिए जावा वालों ने ये कंसेप्ट दिया कि भैया हम किसी मेथड को चलाएंगे ही नहीं, हम चलाएंगे किसको, मेन को। अब मेन के अंदर जो कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। तो कंट्रोल हमारे हाथ में है ना, कि जिसको चलाने का मन होगा उसे कॉल करेंगे, जिसे चलाने का मन नहीं होगा उसे कॉल नहीं करेंगे। जैसे यहां देखो मेरा मन नहीं है प्रिंट एज कॉल करने का, तो लो जी नहीं कॉल करेंगे। अब चला के देखो, रन करो। 3 बार प्रिंट नेम कॉल हुआ, 3 बार क्या प्रिंट हुआ, राहुल। अब मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया ना, कि जिसको जितनी बार मन करे चलाएं, जिसको न मन की जरूरत हो उसे न चलाएं। और पहले क्या था, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था। पहले अगर ऐसा मेन मेथड कंसेप्ट नहीं रहा होता तो सारा कंट्रोल इसी के हाथ में था, और ये चलाता पहले पहला फिर दूसरा, है ना। और मेरी जरूरत तो अलग अलग है। कभी मेरी जरूरत है, अच्छा जरूरत मेरी ऐसी भी हो सकती है, पहले हमें एज प्रिंट करना है, कोई बात नहीं। अब कैसे चलेगा, अब चलेगा भाई सीधी बात है, चलेगा तो चलेगा कहां से, मेन से। मेन में आएगा लाइन नंबर 5 पे प्रिंट करेगा क्या, आई एम मेन। लाइन नंबर 6 पे प्रिंट एज। एज क्या है, 35। तो पहले प्रिंट क्या होगा, 35। फिर चलेगा प्रिंट नेम, एक बार राहुल, फिर दूसरी बार चलेगा फिर राहुल। अब रन करके देखो जरा। तो अब मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया कि नहीं, कि जिसको हम पहले चलाना चाहें उसको पहले चले, जो बाद में चलाना चाहे बाद में चले, कोई चले कोई न चले, कोई 3 बार चले कोई 5 बार चले, जैसा हम चाहें अब ऐसा कर सकते हैं। यही क्वालिटी, इसीलिए इन्होंने कंसेप्ट किसका दिया, मेन में। नाम देखो रखा मेन, जिससे पता चले कि ये क्या है, मेन है। और दूसरी बात, जावा क्या तुम्हारे लिए बनी है, तुम्हारे लिए बनी है, सबके लिए बनी है ना। अब कैसे जाने कि तुम्हारा मेन क्या है, तुम्हारे लिए मेन क्या है, तुम्हारे लिए मेन क्या है। इसीलिए कहा भैया हम इस पचड़े में नहीं पढ़ेंगे। हम बता, जावा वालों ने खुद कहा, हम बता रहे हैं क्लास के अंदर जो मेन मेथड होगा बस हम उसी को पहचानते हैं, बस हम उसी को चलाएंगे। और जो चलते समय रास्ते में आएगा वो चलेगा, और जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। जो जितनी बार रास्ते में आएगा
उतनी बार चलेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। जैसे ये देखो, प्रिंट एज हटा दें अगर हम, प्रिंट एज अगर हम क्या कर दें, हटा दें, तो अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा है मेथड यहाँ पे, लेकिन चल तो मेन रहा है ना, और मेन के रास्ते में मेन चल रहा है, रास्ते में एक प्रिंट एज मेथड आ ही नहीं रहा है, तो चलेगा ही नहीं। जो हमें चाहिए होगा उसको हम कॉल करेंगे, जो नहीं चाहिए होगा हम उसे कॉल नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने दिया कंसेप्ट किसका, मेन मेथड। और ऐसा नहीं सिर्फ मेन होगा, मेथड और भी हो सकते हैं क्लास में, जैसे हमने यही बनाया है, 2 मेथड और बनाए हैं। सिर्फ मेन ही मेथड यहां थोड़ी ना, 2 मेथड और है, लेकिन ये 2 मेथड इनको जावा डायरेक्ट चलाएगा नहीं। जावा सिर्फ डायरेक्ट किसको चलाएगा, मेन को। अब मेन के अंदर जो कॉल होगा जिस क्रम में, उस क्रम में वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। तो अब सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, मेरे। अब ये बात क्लियर हुई कि मेन मेथड क्यों, क्योंकि अगर मेन मेथड नहीं होता तो बड़ी झंझट हो जाती। मेन मेथड नहीं होता तो क्या हो जाता, बड़ी झंझट हो जाती। अब इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि नेम पहले चलेगा या एज पहले चलेगा। यार जो हम मेन में पहले कॉल करेंगे वो पहले चलेगा, जो बाद में कॉल करेंगे वो बाद में चलेगा। ये मैटर नहीं करता ये ऊपर है या नीचे। ये देख रहे हो मेन मेथड यहां है ना, सबसे पहले पहला मेथड कौन सा है इसका, मेन ना, हटा दिए। अब कहां है ये, तीसरे नंबर पे है ना, तो अब भी चलेगा, अब भी चलाओगे इसको। पहले दूसरे से मतलब नहीं है, जैसे ही तुम इसको रन करोगे, रन होने किसके पास जाएगा, जेवीएम के पास ना जेवीएम के पास। और जेवीएम पूरी क्लास में ढूंढेगा मेन नाम का मेथड कहां है, और फिर चाहे वो पहले नंबर पे दिखाई दे, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, वो ढूंढेगा और फिर किसको चलाएगा, मेन को। अब मेन में जिस क्रम में कॉल हुआ है, जो कॉल हुआ है वो चलेगा, जो नहीं कॉल हुआ है वो नहीं चलेगा। अब इतनी बात समझ में आ रही है, मेन मेथड की जरूरत समझ में आई। और हमेशा चलेगा कौन, मेन मेथड। जो मेन के रास्ते में आएगा वो चलेगा, और जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये तीनों क्या है, मेथड है। ये मेन भी एक मेथड है, ये प्रिंट एज भी एक मेथड है, और प्रिंट नेम भी एक मेथड है। ये तीन के तीनों क्या है, मेथड है। ये देखो, तो जैसे मेन मेथड प्रिंट नेम को कॉल कर सकता है, प्रिंट एज को कॉल कर सकता है, वैसे ही ये मेथड भी कॉल कर सकते हैं। जैसे ये देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट नेम लिखा हुआ है ना, और प्रिंट नेम के अंदर हम कॉल कर दे रहे हैं किसको, प्रिंट एज। एक याद रखना बात से एक बात, एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। ये तो पहले तुमने देखा है, यार मेन मेथड दूसरे को नहीं कॉल कर रहा था। मेन भी तो क्या है, मेथड ही है। मेन भी एक मेथड है, प्रिंट एज भी एक मेथड है, प्रिंट नेम भी एक मेथड है। सारे नियम सबके लिए क्या है, सेम है। बस इतना अंतर है कि जो जेवीएम है, जो जावा है, वो मेन मेथड को ही बस पहचानता है। बस फर्क पहचानने का है, बाकी नियम करे। तुम्हारे घर में अगर कोई मालिक है, मेन है, तो क्या करेगा, वो नोट खाएगा, वो भी तुम्हारी तरह खाना खाएगा, वो भी तुम्हारी तरह खाट पे सोएगा, वो भी तुम्हारी तरह कुर्सी पे बैठेगा, वो भी तुम्हारी तरह सारे काम तुम्हारी तरह का। बस इतनी बात है कि बाहर वाले उसको पहचानते हैं। सेम वही नियम यहां भी है, जैसे दूसरे मेथड होते हैं वैसे ही मेन है। बस मेन के अंदर इतनी एक क्वालिटी है कि मेन को जेवीएम पहचानता है, और जेवीएम दूसरों को पहचानता नहीं है। रन होने की शुरुआत हमेशा कहां से होगी, मेन से। अब जो मेन के अंदर कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। मेन के अंदर हमने किसको कॉल किया है, देखो हमने मेन के अंदर कॉल किया है आई एम मेन, और किसे कॉल किया है, प्रिंट नेम। अब प्रिंट नेम एक मेथड है ना। अब प्रिंट नेम जो मेथड है, याद रखना इस बात को, प्रिंट नेम मेथड जो है ये प्रिंट एज को भी कॉल कर सकता है। प्रिंट एज जो है प्रिंट नेम को कॉल कर सकता है, ये मेथड है ना। तो याद रखना एक ही क्लास के अंदर मेथड है, तो वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। अब कैसे चलेगा, ये रन करें, क्या प्रिंट हुआ, देखो रन किया तुमने, जब रन किया हमने तो क्या प्रिंट हुआ, कौन चला पहले, मेन। मेन पे आया, मेन पे लिखा हुआ आई एम मेन, तो प्रिंट किया क्या, आई एम। इसके बाद लाइन नंबर 18 पे आया, तो देखो ये मत सोचना 5 6 7 सब भाई मेन से चलेगा। मेन की पहली लाइन कौन है, लाइन नंबर 17 ना, तो प्रिंट किया क्या इसने, आई एम मेन। लाइन नंबर 18 फिर है,
फिर कौन सा है, लाइन नंबर 18। 18 में क्या कॉल हो रहा है, प्रिंट नेम, तो पहुंच जाएगा इसके पास। इसको जब चलाने पहुंचेगा तो यहाँ लाइन नंबर 8 चलाएगा, और 8 में क्या लिखा हुआ है, राहुल, तो यहाँ प्रिंट क्या कर दिया इसने, राहुल। फिर आएगा कहाँ, लाइन नंबर 9 पे, लेकिन 9 पे कॉल हो रहा है कौन सा मेथड, प्रिंट एज, तो भाग आएगा किसके पास, प्रिंट एज के पास, और प्रिंट क्या कर देगा, चलाएगा इसको, तो क्या कर देगा 35। फिर देखो ध्यान से समझो ये फ्लो चल कैसे रहा। देखो पहले आया कहाँ, मेन पे आया, इसको चलाया, इसको चलाने के बाद कहाँ आया, लाइन नंबर 18 पे। 18 ने इसको कहा भैया मेथड कहाँ है, वहां, तो कहाँ पहुंचा, यहाँ। इसको जब चलाने आया, एक लाइन इसकी चलाया, फिर इसने इससे क्या बोला, प्रिंट एज पे चलाओ, तो फिर पहुंचा कहाँ, प्रिंट एज के पास। फिर इसको चला के वापिस आया यहाँ, मेथड खत्म हुआ, फिर वापिस आ गया कहाँ, समझ रहे हो। जैसे देखो भाई प्रिंट नेम जब चलेगा तो प्रिंट नेम पे आएगा ना, प्रिंट नेम अभी एक लाइन चलाया तो फिर दूसरी लाइन में इससे कह दिया कि तुम किसको चलाओ, प्रिंट एज को, तो फिर चलाने किसको चला जाएगा, प्रिंट एज को, प्रिंट एज को। अच्छा एक मिनट, ये भी लिखते हैं। चलो लिखते हैं। अब देखो कैसे चलेगा, पहले चलेगा कौन, मेन, मेन लिखेगा क्या, आईएम मेन, फिर कौन चलेगा, प्रिंट नेम। जब प्रिंट नेम चलेगा तो इसके पास पहुंचेगा, ये पहुंचेगा तो लाइन नंबर क्या चलाएगा, 8। 8 चलाएगा तो प्रिंट करेगा क्या, राहुल। फिर चलाएगा किसे, 9। 9 में है मेथड का नाम किसका, प्रिंट एज, तो आएगा किसके पास, प्रिंट एज को चलाने, यहाँ की प्रिंट क्या करेगा 35, और फिर चला के फिर वापिस आएगा, फिर अगली लाइन में क्या लिखेगा, पढ़ेगा नेम कंप्लीटेड, तो प्रिंट करेगा क्या, नेम कंप्लीटेड। जब ये प्रिंट नेम मेथड खत्म हुआ तो आ जाएगा कहाँ, लाइन नंबर 20। 20 पे जाएगा, फिर 20 को यहाँ 20 में प्रिंट नेम मेथड कॉल हो रहा है, फिर इसको चलाने आएगा, इसको चलाएगा, फिर ये अंदर इससे बोलेगा क्या कि जाओ चलाओ प्रिंट एज को, प्रिंट एज को चला के आएगा, फिर इसे कंप्लीटेड प्रिंट करके फिर आ जाएगा क्या, लाइन नंबर 21। चला के देखो रन करके, पहले क्या आ रहा है, आईएम में, फिर क्या आ रहा है, राहुल, प्रिंट नेम में क्या हो रहा है, राहुल, फिर क्या है, प्रिंट एज, प्रिंट एज में क्या हो रहा है 35, फिर इसके बाद क्या, नेम कंप्लीटेड, फिर आएगा लाइन नंबर 20 पे। 20 पे आएगा, फिर जाएगा प्रिंट नेम चलाएगा, फिर ये प्रिंट एज चलवाएगा, फिर ये करवाएगा, फिर देखो इसमें फिर क्या आ रहा है, राहुल 35, और फिर क्या, नेम कंप्लीटेड, फिर राहुल 35 और नेम कंप्लीट। तो तुम देख रहे होगे प्रिंट एज नाम के मेथड को हमने मेन मेथड में कॉल नहीं किया है, कहा किया, मेन में तो हमने किसे कॉल किया, प्रिंट नेम को, और प्रिंट नेम के अंदर कॉल किया किसे, प्रिंट एज को, है ना। तो जब चलेगा मेन मेथड तो ये चलाएगा किसको, प्रिंट नेम को, और प्रिंट नेम चलाएगा किसे, प्रिंट एज को, और तभी। तो मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि सारे मेथड मेन में ही कॉल हो, जरूरी नहीं है कि सारे मेथड, यहां देखो क्या एज नहीं प्रिंट हो रही है, तो क्या क्या प्रिंट एज मेथड मेन मेथड में कॉल हुआ है, नहीं, मेन मेथड में कौन कॉल हुआ है, प्रिंट नेम, और नेम अंदर किसे कॉल करता है, एज को, है ना। तो मतलब मेथड एक क्लास के अंदर एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बस याद इतना रखना है, हमेशा चलने की शुरुआत कहां से होगी, मेन से। मेन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, मेन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मेन है। अब उसके अंदर रास्ते में जो जो पड़ेगा वो चलेगा, और जो नहीं पड़ेगा वो नहीं चलेगा। अब जो शादी की बात करने, हमने किससे बात किया, पहले मेन से। मेन ने कहा भैया ठीक है बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जाके बात कर लो मेरे भाई से भी, तो तुम चले गए भाई के पास। भाई ने कहा ठीक है भाई, लेकिन एक काम करो, लड़के से भी एक बार बात कर लो, है ना। तो लेकिन शुरुआत कहां से होनी है, मेन से शुरुआत होनी है। और ऐसे जो भी जो रास्ते में आएगा, जैसा जैसा उसको बताया जाएगा वैसा वैसा वो चलाएगा। अब तुम्हारे हाथ में, कहा बोलो, हाँ, प्रिंट नेम के अंदर मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। किसी भाई हमने कहा ना मेन मेथड एक मेथड है। अच्छा ये चीज भी दिखाते हैं, ये देखो जरा। अच्छा ये प्रिंट नेम है ना, प्रिंट नेम किसको कॉल कर रहा है, प्रिंट एज को। प्रिंट एज किसको कॉल कर रहा है, किसी को नहीं, किसी मेथड को कॉल कर रहा है। प्रिंट एज तो बस प्रिंट करा रहा है, लेकिन किसी मेथड को कॉल, तो नेम जो है वो एज को कॉल कर रहा है, लेकिन एज जो है वो नेम को कॉल नहीं हो रहा है।
अब एक बार ऐसा करके देख लो, एज से करवा लो कॉल किसको, नेम को। अब क्या होगा, देखो तुम पढ़ो, हम चलाएंगे तो ये किसे कॉल चलेगा, तो कौन चलेगा, मेथड। मेन चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, आई एम मेन। फिर लाइन नंबर किस पे आएगा, 20 पे। जब लाइन नंबर 20 पे आएगा तो 20 लाइन नंबर बोलेगा किसे चलाओ, नेम को। वो नेम को चलाने आएगा, नेम की एक लाइन चलाएगा, फिर अगली लाइन पे आएगा तो कौन ये इसे बोलेगा कहा किसे चलाओ, एज को। एज को बेचारा चलाया एक लाइन, फिर ये बोलेगा किसको चलाओ, नेम को। फिर नेम को चलाने जाएगा बेचारा, फिर नेम वाला किससे कहेगा किसको चलाओ, एज को। फिर एज को चलाएगा, फिर एज कहेगा किससे, वो नेम में। तो ये एक ऐसे न बंद होने वाले चक्कर में फंस जाएगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ये कोड देखो रन करके, और ये इनफाइनाइट क्या, वही जितनी तुम्हारी मेमोरी है, एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, बंद कर देगा, और एक क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो देखो नियम तो है, एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन अगर एक मेथड दूसरे को कॉल कर ले और पहला दूसरे को कॉल कर ले और दूसरा पहले को, तो ये तो आपस में कॉल ही करते रहेंगे। वही आदत हो गई, तुम वहां खड़े हो, मैं हम इधर से हाथ दिखा रहे हैं, तुम उधर से दिखा रहे हो, तो पता चला अब कोई मतलब ही नहीं बना ना, वही यहाँ हो रहा। तुमको ऐसा नहीं करना है कि ये किसी इनफाइनाइट लूप में या चक्कर में फंस जाए। अब यहाँ फंस रहा है कि नहीं फंस रहा, भाई नेम चल रहा है, नेम को कह रहे हो तुम क्या करो, नेम चलाओ, नेम से कह रहे हो एज चलाओ, एज से कह रहे हो नेम चलाओ, नेम से कह रहे हो एज चलाओ, तो क्या होगा, उसी में ऐसे ही घूमता रह जाएगा, उसी में क्या होता जाएगा। इसीलिए ऐसी गलती हम करते नहीं है, ऐसी गलती हम करते नहीं है। एक मेथड के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर पहला मत कॉल कर देना, नहीं तो फिर क्या होगा, पहला दूसरा दूसरा पहला, यही होता रहेगा, तुम्हारा काम कब होगा, है ना। तो इस वजह से, लेकिन नियम यही है भाई, एक में तो ये बिल्कुल, ये प्रिंट नेम मेथड मेन को कॉल कर सकता है बिल्कुल। तब क्या होगा, पहले चलेगा मेन, मेन कॉल करेगा किसे, प्रिंट नेम को, और प्रिंट नेम कॉल करेगा किसे, प्रिंट नहीं, प्रिंट नेम ना प्रिंट नेम। अच्छा यहीं पे मेन को कॉल करते हैं लोग, कॉल कर सकते हो कैसे, थोड़ा सा चलो मान लो, अभी बात बताएंगे क्या है। ऐसे मान लो कॉल कर दिया, अब क्या होगा, अब यही होगा कि ये मेन चलेगा, मेन कॉल करेगा किसको, नेम को, नेम कॉल करेगा किसे, मेन को, फिर मेन कॉल करेगा नेम को, तो उसी में क्या हो जाएगा, कॉल कर सकते, लेकिन कॉल ऐसे करना नहीं, नहीं तुम्हारा जो कोड है वो एक एंडलेस लूप में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो अब मेन समझ में आया, शुरुआत मेन से होनी है। अब मेन, अगर मेन चाहे तो पहले को कॉल करे, पहला तीसरे को कॉल करे, तीसरा पांचवें को कॉल करे, भाई जैसी तुम्हारी जरूरत होगी उस हिसाब से तुमने क्या कर दिया होगा, अंदर अंदर कॉल कर दिया होगा। बस वो लाइन पढ़ता जाएगा, एक एक करके उन्हें चलाता चला जाएगा। जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा, जो कॉल होगा वो चलेगा, जो 4 बार कॉल होगा वो 4 बार चलेगा। अब जैसे देखो, हम तो यहाँ मेन मेथड में किसे कॉल कर रहे हैं, नेम को, लेकिन नेम कॉल कर रहा है किसे, एज को। तो जब नेम 4 बार कॉल होगा तो नेम के अंदर एज भी तो एक बार कॉल हो रहा है, तो जब नेम 4 बार कॉल होगा तो अंदर एज भी कितनी बार कॉल होगा, 4 बार। तो नेम ही नहीं 4 बार प्रिंट होगा, एज भी क्या होगी, 4 बार प्रिंट हो। जैसे ऐसे, जैसे 3 बार हमने किया है, तो राहुल 35 राहुल 35 राहुल 35 आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है ये बात। अब मेन मेथड समझ में आया। तो अब से आप लोग जब भी कोड करोगे, आप क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर एक क्या बनाओगे, मेन मेथड बनाओगे, लेकिन एक ही, और दूसरे कामों के लिए दूसरे मेथड बनाओगे। जिसकी तुम्हें जरूरत होगी तुम उसे कॉल करोगे। कई बार तुम मेन में ही दोनों मेथड कॉल कर दोगे, कई बार तुम ऐसा होगा मेन में एक को कॉल करोगे और एक में दूसरे को कॉल करोगे, दूसरे में चौथे को कॉल करोगे। अब वो लाइन से पढ़ता जाएगा, जो जो रास्ते में आएगा वो चलेगा, जो रास्ते में नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। तुम्हारे हाथ में, जिसे चलाना हो उसे रास्ते में डालना, जिसे न चलाना हो उसे रास्ते में मत डालो। अब तुम्हारे ऊपर है, जैसी तुम्हारी जरूरत है वैसा तुम करो। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी दिमाग में आए पूछो, हम पूछने के लिए कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर कुछ भी लगता है दिमाग में कभी भी आए, कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो जो भी कुछ तुम्हें लगता है तुम पूछ सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
हाँ बोलो। जैसे हम हर बार अब जो एज होती है 35 हाँ। कर रहा है, अगर हम चाहे जैसे मतलब फर्स्ट जो नेम है उसका 35 हो, अगर सेकंड का हम चेंज करना चाहें तो देखो ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे तो देखो तुमने फिक्स लिख दिया है क्या यहाँ 35। तो जब जब एज प्रिंट एज मेथड चलेगा तो हर बार प्रिंट क्या करेगा 35। अब जैसे तुमने यहाँ प्रिंट नेम में लिख दिया है क्या फिक्स राहुल, तो हमेशा क्या होगा राहुल। कल अभी सर बता रहे थे तुम लोगों ने पैरामीटर का कंसेप्ट, वो हम आगे बताएंगे तब देखेंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल तब उस हिसाब से भले कर सकते हो, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजें और बताएंगे। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं पहले ये किस तरह से काम कर रहा है। और अच्छा एक अब तुमको ये पता है क्लास बना सकते हो, मेन मेथड बना सकते हो, और मेन ही नहीं और मेथड भी बना सकते हो, जैसी जरूरत हो वैसा तुम क्या कर सकते हो कॉल कर सकते हो, है ना। अच्छा ऐसा भी देखो यहाँ प्रिंट नेम मेथड कितनी बार कॉल हो रहा है, एक बार। प्रिंट नेम किसे कॉल कर रहा है प्रिंट एज को। अब मान लो एक है, एक मेथड और है पब्लिक स्टैटिक वाइड, कुछ भी रख दें माई प्रोफेशन, या प्रोफेशन करके एक मेथड बना दिए। प्रिंट एज अब इसके अंदर प्रिंट कर दिया, मान लो प्रोफेशन में क्या डाल दिया मान लो आईटी। अब एज के कॉल कर दिया क्या, एज के लिए एज में कॉल कर दिया किसे माई प्रोफेशन को। हेलो। हाँ हाँ। हाँ बोलिए। नहीं वी केवाईसी मेरी हो चुकी है, और अभी तो नहीं, आज बताइए, अभी हम होम टाउन में ही है, अभी हमें लगेगा 2-3 दिन आने में लगेंगे। ठीक है। हाँ अब इसे चलाओ। अब क्या हुआ देखो, मेन है मेन, जावा किसे रन कर रहा है, किसे कॉल कर रहा है मेन को। मेन चला रहा है किसको नेम को, नेम कॉल कर रहा है किसे एज को, एज कॉल किसे कर रहा है माइक्रो। कुछ भी हो सकता है, एक मेथड दूसरे को कॉल करेगा, दूसरा तीसरे को कॉल करेगा, तीसरा पांचवें को कॉल करेगा, पांचवा 10वें को कॉल करेगा। क्यों क्यों कॉल करेगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत होगी, जैसे उस हिसाब से तुम क्या करोगे। तुम चाहते हो ऐसे प्रिंट हो कि नाम भी प्रिंट हो, फिर क्या प्रिंट हो एज प्रिंट हो, और फिर इसके बाद उसका क्या प्रिंट हो प्रोफेशन। तो हमने मेन के अंदर नेम को कॉल किया, नेम के अंदर एज को कॉल किया, एज के अंदर किसे कॉल किया प्रोफेशन। तो देखो इस हिसाब से चल रहा है, नेम आ रहा है, एज आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है प्रोफेशन आ रहा है, और फिर लास्ट में क्या आ रहा है नेम कंप्लीटेड। क्लियर है ये बात। तो अब तो इतना कर लोगे, एक ही क्लास के अंदर, अब नियम याद रखना, एक ही क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं वो एक दूसरे को आसानी से कॉल कर सकते हैं। और बात ये याद रखना है, लेकिन हाँ इस क्लास के रन होने की शुरुआत हमेशा कहां से होगी मेन से। अब जो रास्ते में आएगा वो चलेगा, जितनी बार आएगा उतनी बार चलेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। और हाँ एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं बना सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते, चाहे यहाँ 35 लिखो चाहे 50 लिखो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा देखो बनाया तो एरर आ रही है, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं बना। क्यों, कोई इतना बड़ा बेवकूफ है कि अपने घर में दो बच्चे हो दोनों का नाम सेम रख दे। क्यों नहीं रखता ऐसा, इसलिए नहीं रखता क्योंकि तो कंफ्यूज हो जाएगा ना यार, बुलाएगा उसको आएगा वो, या बुलाएगा उसको आएगा वो, कंफ्यूजन रहेगी कि नहीं रहेगी। इसीलिए दो बच्चे होते हैं हमारे तो हम दोनों के नाम क्या रखते हैं अलग अलग। अब यही देखो प्रिंट एज को कॉल करना है किसे, प्रिंट नेम कॉल करना है। अब ये जब चलाएगा तो बेचारा कैसे डिसाइड करे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, 35 चल रहा है 50 चल रहा है, बताओ भाई। जावा मेरा मन थोड़ी ना पढ़ सकता है, जावा तो मशीन है, प्रोग्राम है, कोडिंग करने की चीज है, जैसा मेरा मन करता है वैसा हम कोड करते हैं, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। कैसे बता सकता है, ये सोच सकता है कि इसको 35 प्रिंट कराना है इस बार की 50। इसीलिए कहता है भैया एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड संभव नहीं है, जैसे एक ही घर में सेम नेम के दो बच्चे संभव नहीं है, वैसे ही ये भी
पॉसिबल नहीं है। एक क्लास के अंदर एक नाम का एक ही मेथड होगा। अलग अलग नाम के 100 मेथड बना लो, 500 मेथड बना लो, कोई रोक नहीं है, लेकिन नाम क्या होना चाहिए भाई? तुम ही हो, 2 बच्चे पैदा करो चाहे 20 करो, बस, लेकिन नाम क्या रखना? सबके अलग अलग रखना, झंझट नहीं होगी। लेकिन अगर नाम 2 ही है, नाम दोनों का एक जैसा रख दिए तो क्या हो जाने होने लगेगी? परेशानी होने लगेगी यार, कि किसको बुलाए, हम इसको बुलाएं, कि हम तो इसको बुला रहे थे, वो चला आया, उसको बुला रहे थे, ये चला आया। तो ये झंझट करने, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत क्या है? इसलिए जावा ने नियम ही बना दिया कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड तुम्हें हम बनाने ही नहीं देंगे। अच्छा, जब बनाते हो तो क्या होता है? अच्छा, ये जानते हो कि नहीं? बनाते हो तो रेड कलर से क्या आती है? यहाँ एरर आ रही है ना, ये रेड कलर। पहले एक चीज देखो, ये क्लास है ना, दिख रहा है? इसके पहले करते थे कोड तो कैसे क्या करते थे भाई तुम लोग? पहले कोड लिखा करते थे जावा में, लिखने के बाद इसे कंपाइल कराते थे। पहले कोड लिखते थे, कोड को फिर क्या कराते थे? कंपाइल कराते थे। कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनती थी डॉट क्लास फाइल, उसको क्या करते थे? चलाते थे। अब वो सब झंझट खत्म हो गई है ना। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? इक्लिप्स। इक्लिप्स के अंदर एक फीचर होता है क्या? ऑटो कंपाइल का। जो लिखते हो इक्लिप्स अपने आप कंपाइल उसको करता चला जाता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अब वो है कहां? ये तो देखो, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। कहां गए जी? ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, यही है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। उसके अंदर क्या है? एसआरसी है ना। एसआरसी के अंदर ही तो तुमने कोड लिखा है। फर्स्ट सेशन ओपन करके देखो, पढ़ पा रहे हो? पढ़ तो पा रहे हो ना क्या लिखा है? तो ये है कोड तुम्हारा, जो तुमने लिखा है वो कहां जाता है? एसआरसी के अंदर। लेकिन ये कोड चलता नहीं है, ये कोड चलता नहीं है। चलता कौन है मालूम है? देखो ध्यान से, इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर और है, इसका नाम क्या है? बिन। दिख रहा है? इसके अंदर जाओ, ये कोड चलता है। तो यही कोड है जो कंपाइल हुआ है। तो मतलब जो कुछ तुम एसआरसी में लिखते जाते हो, जावा वो जो इक्लिप्स है उसको कंपाइल करके बिन में अपने आप रखता चला जाता है। तुम्हें ये वही चीज पहले तुम खुद से करवाते थे, अब तुम्हें कराने की जरूरत नहीं है। तुम यहां पे जो कोड लिखोगे, जो कुछ लिखोगे यहां कहां पे? एसआरसी में, वो अपने आप इक्लिप्स तुम्हारे लिए ये काम करेगा कि उसको कंपाइल करके कहां रखेगा? बिन में। और ये कोड है जो हम तुम नहीं समझ सकते। ये क्या है? इसके लिए देखो, इसके कई नाम, इसको क्या क्या बोलते हैं? जो कोड कंपाइल हुआ है उसे क्या क्या बोलते हैं? देखो, उसको बोलते हैं, कई लोग उसके लिए तो कई नाम यूज करते हैं। जैसे एक नाम होता है क्या? बाइट कोड। एक होता है बाइनरी कोड। कई बार ये भी इसको बोलते हैं, कई लोग इसे क्या बोलते हैं? कंपाइल्ड कोड। कई लोग एक और नाम दे देते हैं, लो लेवल कोड या लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल कोड। तो इसी के 4 नाम हैं। किसके? ये जो कोड लिखे हो इसके, इसका नाम क्या है? जो कोड लिखे हो इसे बोलते हैं क्या? सोर्स कोड। जो कोड तुम लिखते हो उसे क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। लेकिन उसको कंपाइल करने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? बाइट कोड भी बोलते हैं, बाइनरी कोड भी बोलते हैं, कंपाइल्ड कोड भी बोलते हैं, लो लेवल कोड या लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्लियर है? और जो तुम कोड लिख रहे हो उसे क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। या एक नाम और इसको यूज करते हैं, हाई लेवल कोड या हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हम कर रहे हैं वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जो कोड हम लिख रहे हैं वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है या सोर्स कोड है। और जो कंपाइल होने के बाद बन रहा है वो कौन है? बाइट कोड, बाइनरी कोड, जो बोलना है उसको बोल। क्लियर है ये? और इक्लिप्स यूज कर रहे हो, बेनिफिट यही है कि तुमको अब कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ एसआरसी में लिखते जाओगे अपने आप कंपाइल होके पिन में जाता जाएगा, सेव होता चला जाएगा। ठीक है? अब जब ये इक्लिप्स में जब तुम कुछ गलती करते हो, यही गलती तुम नोटपैड में करते, नोटपैड कुछ नहीं बोलता। नोटपैड कुछ नहीं बोलता। जब उसे कंपाइल करवाते तब नोटपैड खड़ा होता, कंसोल में आता कि नहीं भैया 2 नाम सेम रखे हो, गलत बात है, ये तुम्हारा कोड कंपाइल करने लायक नहीं है। अब क्या हो रहा है? तुम यहां गलत लिखो, इक्लिप्स यूज कर रहे हो ना, अब गलत लिखोगे ना, अपने आप वो लाइन क्या हो जाएगी? लाल रंग से अंडरलाइन हो गई कि नहीं?
यहाँ देखो लाल हो गया है कि नहीं? तो जब भी तुम्हारे कोड लिखने में कभी भी लाल रंग पहचानते हो ना, लाल, पीला नहीं, कई बार पीला भी होगा, पीला के चक्कर मत पड़ना, क्या लाल, जब इस तरह से लाल रंग का दिखाई दे तो समझ जाना तुमने जो कोड लिखा उसमें गलती है, जिसकी वजह से जावा इसे कंपाइल नहीं कर पा रहा। जावा इसे कंपाइल, रेड होने का मतलब है क्या, ये कंपाइल नहीं हो पा रहा। कंपाइल क्यों नहीं हो पा रहा है? कोड लिखने वाले ने गलती की है, और गलती क्या है तुम्हारे सामने है, दो मेथड को क्या किया, सेम नेम दिया, जो कि जावा, भाई जावा की नियम है, उसमें नियम एक है कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं, इसलिए देखो तुम्हारे सामने है। जब भी रेड हो जाए तो इसका मतलब है ये कंपाइल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे कोड में गलती है। और इवन कर्सर लेके जाओगे तो बोलेगा बेचारा, लेगा बता रहा है ना, डुप्लीकेट मेथड प्रिंट एज इन टाइप फर्स्ट सेक्शन। जहां टाइप लिखे तो टाइप का मतलब समझ जाना, क्लास में कह रहा है साफ साफ कि डुप्लीकेट मेथड है जिसका नाम क्या है, प्रिंट एज है, और कहां है वो, फर्स्ट सेशन नाम की क्लास के अंदर। और देखो सजेशन भी दे रहा है, रीनेम, नाम क्या बदल, नाम बदल दो बात सही हो जाएगी। अगर लिख दे हम प्रिंट एज 1 भी लिख दे तो नाम तो अब दोनों का क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखो क्लियर है नहीं, क्लियर है ये बात? तो ये याद रखना, तुम कंपाइल नहीं करते लेकिन कोड कंपाइल होता है, और कहां जाता है, बिन के अंदर। जो तुम लिखोगे सारसी में है, कंपाइल होने के बाद जो जाएगा कहां जाएगा, बिन में। अगर सही लिखोगे तो कंपाइल होगा, अगर गलत लिखोगे कुछ भी, जैसे ये करली ब्रेसेस हटा दो तो रेड कलर से आने लगा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये कोड कंपाइल नहीं हो पा रहा है। जब कंपाइल ही नहीं होगा तो चलेगा कहां से, जब कंपाइल ही नहीं होगा तो चलेगा कहां से, तो चल भी नहीं सकता ये। इससे पहले तुम्हें ये रेड कलर की जो एरर है समझ में आएगी, तुमको समझ में आएगा, अच्छा करली ब्रेसेस हमने छोड़ दिया है, लगा दोगे, हट गए, अब सही है, अब ये कंपाइल हो गया। रेड कलर से आ जाए तो समझ जाना कोड कंपाइल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे कोड लिखने में कोई क्या है, गलती, कोई जावा का नियम है जो तुमने तोड़ा है। जैसे जावा का नियम था करली ब्रेसेस पे लगाओ, तुमने तोड़ दिया। तो जावा का नियम था एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड मत बनाओ, लेकिन तुमने बना दिया, है ना। और एक चीज है, अब हो रहा है कंपाइल, नहीं ना, अब हो रहा है। तो जावा में एक बात याद रखना, जावा के लिए हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था ना, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या है, केस सेंसिटिव। तो उसके लिए स्मॉल ए अलग चीज है, कैपिटल ए अलग चीज है। तुम कहोगे यार दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि एक के प्रिंट एज में एक इसमें है, स्मॉल में है, और एक के प्रिंट एज में एक इसमें है, कैपिटल में। जावा के लिए दोनों क्या है, अलग अलग है। जावा क्या है, अगर तुम कॉल करने के टाइम पे, ये देखो, अगर कॉल करने के टाइम पे देखो प्रिंट एज, ये वाला कॉल करोगे, ये वाला कॉल करोगे तो कौन रन होगा, ये वाला, क्या प्रिंट होगा, 35। और अगर यही कॉल करने के टाइम पे एक इसमें लिख दोगे कैपिटल में, तो कौन कॉल होगा, ये वाला कॉल, और क्या प्रिंट करेगा, 50। इसीलिए जावा केस सेंसिटिव है, कोई चीज बड़े में लिखी हो या छोटे में लिखी हो, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। लेकिन यही लैंग्वेज जो इसके पहले नहीं दिखा रहे थे, नोटपैड पे लिख रहे थे, ये इस टाइप का लिख रहे थे, ये कोड हम वीबी स्क्रिप्ट में लिख रहे थे। ये लैंग्वेज वीबी स्क्रिप्ट नहीं होती, वीबी स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं होती, उसमें चाहे स्मॉल में लिखो, मेथड बनाने के टाइम पे नाम स्मॉल में दिए हो, कॉल करने के टाइम पे नाम में कैपिटल वर्ड लेके भेजो, तब भी वो चला देगा। वो कहेगा हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं है। लेकिन जावा कहेगा अब नहीं भैया हमें मतलब है, क्योंकि हम कैसे हैं, केस सेंसिटिव। हम अपर केस लोअर केस के लिए सेंसिटिव है, वो मेरे लिए दोनों चीजें क्या है, अलग अलग। क्लियर है ये बात अब इतनी? तो अब तुम्हें इतना पता हो गया, एक क्लास बना सकते हैं, क्लास के अंदर मेथड, और मेथड एक दूसरे को इजीली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमेशा चलने की शुरुआत कहां से होगी, मेन से। जो कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा है पूछो, कोई बात ऐसी लग रही है जो दिमाग को परेशान कर रही है कि ऐसा कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है ना, तो पूछ सकते हो। ये क्लियर है अब? चलो अच्छा काम करते हैं और
एक क्लास बनाई, तो क्या एक प्रोजेक्ट में एक ही क्लास होगी? नहीं, जितनी मन करे उतनी बनाओ। अब जैसे हमने एक बनाई है, मेरा मन कर रहा है क्या करने का, दूसरा बनाने का, तो क्या करेंगे फिर? वही ऊपर जाएंगे, न्यू का ऑप्शन आएगा, और यहाँ क्या पूछ रहा है? क्लास। क्लास का नाम दे, चलो उसका नाम हम दे देते हैं, आज दूसरी क्लास है मेरी, तो हम क्या नाम दे देते हैं? सेकंड सेशन। हो गया। अब दूसरी क्लास, यहां भी मेथड बना सकते हो आप। क्या बनाए यहाँ? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाना है बनाए, और ना बनाना हो तो ना बनाए, या चलो बना ही देते हैं या नहीं बनाते हैं। और कोड लिख देते हैं, सपोज करो इस मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं सेकेंड मेथड, या जो भी कुछ भी नाम रख सकते थे हम ना। तो हमने क्या नाम रख दिया इसका? सेकेंड मेथड। और ये प्रिंट कर रहा है आई एम सेकेंड। पहली बात तो चलाओ इसको, किसको? सेकेंड सेशन को। तो सेकेंड सेशन नाम की क्लास, भाई देखो अगर चलाओगे इसको, ये चलने किसके पास पहुंचेगा? जेवीएम के पास। ये क्लास किसके पास पहुंचेगी रन होने के लिए? जेवीएम के पास। जेवीएम इस क्लास के अंदर जाके ढूंढेगा कि भैया मेन नाम का मेथड कहां है, नहीं है, नहीं चलाएगा, नहीं है, नहीं चलाएगा। लेकिन चला के देखें, चल गया पुराना वाला। तो ये इक्लिप्स अपनी तरफ से दिमाग लगा देता है। इक्लिप्स को लगता है कि लग रहा है तुम चलाने का मन तुम्हारा वही था, क्योंकि इसमें तो मेन है नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं। लग रहा है चलाने का बंदे का मन वही था, बस सेलेक्ट किया है कौन सी क्लास? दूसरी। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि हम तो चला रहे हैं सेकंड सेशन को, और प्रिंट कर रहा है किसको? ये फर्स्ट सेशन को। चला रहा है फर्स्ट सेशन को, वो चला फर्स्ट सेशन को ही रहा है, सेकंड को नहीं चला रहा है। क्यों नहीं चला रहा है? क्योंकि सेकंड के अंदर मेन मेथड नहीं है। एक बना के देख लो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहां पे हम लिखते हैं, सपोज करो हाय। अब क्या हो रहा है भाई? चलाओ। अच्छा ना ना, स्ट्रिंग के आगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब चलाओ। हाँ, और भाई सेकंड मेथड नहीं चला क्योंकि ये कॉल नहीं हुआ। कॉल हुआ होता तो चलता, कॉल होता तो चलता। और फर्स्ट सेशन नहीं चला। फर्स्ट सेशन क्यों चले भाई? तुम चला किसको रहे हो? सेकंड सेशन। तो जब भी किसी क्लास को चलाओगे, तो उस क्लास को चलान, वो क्लास चलने कहां पहुंचेगी? जेवीएम के पास। और जेवीएम उसके अंदर ढूंढेगा किसको? मेन। और मेन से ही चलाने की क्या करेगा? वो शुरुआत करेगा। मेन से ही चलाना क्या करेगा? वो शुरू करेगा। जो जो रास्ते में आएगा वो चलेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं मेन मेथड के अंदर एक भी लाइन मत डालो। अब क्या होगा? अब भी चलाने किसको चलाएगा? मेन को ही। जब मेन के अंदर कोई कॉल ही नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, कंसोल पे कुछ नहीं आएगा। चला के देखो भाई, ये अब भी नियम इसका वही है कि हम चलाएंगे किसको? मेन को। मेन के अंदर जब कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं चलेगा। भाई चलाने गया, कुछ मिला ही नहीं, तो बस निकल के बाहर आ गया। कहा भैया ठीक है, खत्म बात। आई बात समझ में इतनी? तो एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही क्लास नहीं हो सकती। एक क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट के अंदर कई क्लास हो सकती है। और एक ही क्लास के मेथड एक दूसरे को आसानी से कॉल कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, हम यहां खड़े हैं मेन मेथड में। हमारा मन था, ये सेकंड सेशन में है ना, मेरा हमें जरूरत थी उस कोड की जो हमने कहा लिखा था? फर्स्ट सेशन में। और उसका नाम क्या था? प्रिंट नेम। हमें प्रिंट नेम को कॉल करना। लेकिन कहां? अभी तक हम कॉल कर रहे थे, फर्स्ट सेशन में ही मेथड बनाया गया था, और फर्स्ट सेशन में ही क्या किया गया था? कॉल किया। फर्स्ट सेशन में ही मेथड हमने बनाया था प्रिंट नेम का, और उसके मेन मेथड में प्रिंट नेम को हमने क्या किया है? कॉल किया। तो ये चल रहा था। अब हम यहाँ सेकंड सेशन इस क्लास में हम कोड कर रहे थे, और ये कोड करते समय हमें जरूरत महसूस हुई किसकी? प्रिंट नेम मेथड। तो हम प्रिंट नेम मेथड को भी यहां से कॉल, इसलिए देखो नेम के आगे वर्ड एक आता है, जो भी मेथड बनते हैं मेथड के आगे पब्लिक वर्ड आता है।
मेथड जाके पब्लिक क्यों लिखा है? पब्लिक का मतलब है इसे कोई भी कॉल कर सकता है। मेथड मेनली कई टाइप के होते हैं, वैसे अभी ये जानो 2 टाइप के, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक मेथड ऐसा मेथड होता है जिसे क्लास के अंदर से भी कॉल किया जा सकता है और क्लास के बाहर से। और प्राइवेट मेथड ऐसा मेथड होता है जो सिर्फ उस क्लास के अंदर के मेथड उसे कॉल कर सकते हैं, बाहर वाला कॉल नहीं कर। ऐसे समझो, अगर ये फर्स्ट सेशन के अंदर ये जो मेथड तुमको प्रिंट नेम दिख रहा है, ये मेथड हो जाए क्या, बस ऐसे पब्लिक की जगह क्या लिख दिए? प्राइवेट। तो ये मेथड कैसा हो गया? प्राइवेट। अब प्राइवेट मेथड अगर ये है प्रिंट नेम, तो इस फर्स्ट सेशन क्लास के मेथड तो इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले कॉल नहीं कर सकते। देखो कितनी चीज नहीं है। कोई चीज पब्लिक होती है तो सब लोग यूज कर लेते हो, और कोई चीज प्राइवेट होती है तो सब लोग नहीं यूज कर सकते, है कि नहीं? जो चीज पब्लिक है, भाई बाहर नल लगा हुआ है, तुम भी पानी पी लो, हम भी पी लें। अब लेकिन मेरे घर में आके थोड़ी तुम पानी पियोगे यार नल चला के, क्योंकि वो क्या है? वो प्राइवेट है। वो नल जो हमने घर में लगाया वो क्या है? प्राइवेट है। जो बाहर लगा हुआ है सरकारी वो क्या है? पब्लिक है। तो पब्लिक में हम किसी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और लेकिन प्राइवेट में कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे घर में थोड़ी कोई आएगा नल तुम्हारे टोटी से पानी लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकता कोई ना। तो वैसे सेम यहाँ भी होता है कि एक मेथड अगर, लेकिन ये प्राइवेट भले है लेकिन अंदर वाले कॉल कर सकते हैं। देखो मेन मेथड कॉल कर रहा है ना, कोई समस्या हो रही है उसे? चाहे ये प्राइवेट हो तब भी कॉल कर सकता है और चाहे पब्लिक हो तब भी। एक अगर मेथड पब्लिक है तो क्लास के अंदर के लोग भी कॉल कर सकते हैं, क्लास के बाहर के लोग भी। लेकिन अगर मेथड प्राइवेट है तो सिर्फ क्लास के अंदर के लोग कॉल कर पाएंगे, बाहर के लोग कॉल नहीं कर पाएंगे। जैसे वही है, प्राइवेट है तो मेरे घर के लोग तब भी तो उस नल से पानी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर वाले नहीं ले सकते। और पब्लिक है तो चाहे हम अंदर वाले इस्तेमाल करें और चाहे बाहर वाले इस्तेमाल करें, कोई रोक नहीं। ऐसा तो नहीं है ना मेरे घर पे सरकारी नल लगा हुआ है तो हम पानी अब नहीं पी सकते घर के बाहर। भाई बाहर से कोई रास्ते से जा रहा है वो भी पी सकता है, मेरा मन करे तो मैं भी पी सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे घर के अंदर है तो मेरे घर के अंदर वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम नियम यहाँ वही है। तो ये मेथड प्रिंट नेम मेथड कैसा है? प्राइवेट, तो अंदर वाले तो कॉल कर पाएंगे लेकिन बाहर वाला कॉल, ये सोचे अगर सोचे कि हम सेकंड सेशन में कहां खड़े हैं इस समय? सेकंड सेशन में, और हम कॉल करना चाहते हैं फर्स्ट सेशन क्लास के कौन से मेथड को? प्रिंट नेम को। तो हम यहां से कॉल नहीं कर सकते क्योंकि जिसे हम कॉल करना चाहते हैं वो पब्लिक नहीं है, वो क्या है? प्राइवेट है। तो अगर ये क्या बन जाए? पब्लिक, तो अब बाहर वाले कॉल कर सकते। बात समझ में आ रही है ये? हाँ, और उसको परमिशन दिया जाए तो उसको यूज कर सकते हैं। तब कैसे परमिशन दोगे? परमिशन वही तो प्राइवेट, अगर तुम्हें परमिशन ही देना है तो पब्लिक बना दो। अब लेकिन तुम चीन के काम नहीं कर सकते कि भैया इनको पीने देंगे उनको पीने, भाई ये कहाँ चीनेगा सबको? ये तो बस ये क्या करेगा इसके, तो भाई ये देखो मशीन है, ये नियम पे काम करता है, ये नियम पे काम करता है। हम इंसान है, खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, लेकिन ये नियम तोड़ता नहीं है। ये नियम है तो नियम है। अब उसमें ये नहीं कहेगा कि अरे ये तो मेरे खास है इसलिए इनको ये करने देते हैं, वो खास नहीं है इनसे दुश्मनी है। ये क्या जाने, इसकी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, इसकी अपनी दोस्ती दुश्मनी जो भी है नियम से है कि अगर ये नियम है तो सबके लिए काम करेगा। वैसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं कर सकते। तुम ये सोचो कि यार ये फर्स्ट सेशन का जो ये प्रिंट नेम मेथड है इसको सेकंड सेशन वाले कॉल कर लें। एक क्लास हम और बना देते हैं, चलो यही देखें। नहीं ठीक, ये देखो एक क्लास हम यहां और बना देते हैं, उस क्लास का नाम रख देते हैं क्या, मान लो थर्ड सेशन। और अच्छा मेन मेथड बनाते हो हर बार लिखते हो ना, यहाँ एक चेक बॉक्स भी होता है, इसे चेक कर दो तो मेन मेथड अपने आप आ गए। अब हम ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट सेशन को बनाए पब्लिक और कहें कि सेकंड सेशन तुम कॉल कर लेना, थर्ड तुम मत कॉल कर लेना, क्योंकि अगर ये प्रिंट नेम मेथड पब्लिक है तो अब इसे तो इस क्लास के अंदर के लोग भी कॉल कर सकते हैं और बाहर के लोग, और बाहर में सेकंड सेशन भी कॉल कर सकता है और थर्ड सेशन। ये नहीं कर सकते कि भैया सेकंड वाले तुम कॉल कर लेना, थर्ड वाले भैया तुम कॉल मत करना, ये तुम नहीं कर सकते।
अगर तुम्हें ये करवाना है तो मत बनाओ तुम पब्लिक उसे। अगर पब्लिक बनाओगे तो फिर तुम रोक नहीं सकते। जैसे वही है, सरकारी नल लगवाओगे तो रोक नहीं सकते। ये नहीं कर सकते कि भैया तुम पानी पियो और तुम नहीं पियो। भाई जो पब्लिक है तो कोई भी पी सकता है, लेकिन प्राइवेट है तो सिर्फ तुम पी सकते हो, कोई बाहर वाला नहीं पी। तो वही सेम यहाँ है। तो ये मेथड कैसा है भाई, प्रिंट नेम मेथड, पब्लिक है तो ये बाहर वाले कॉल कर सकते हैं। तो ये याद रखना, अभी तक तुमने यही देखा ना, एक क्लास के अंदर के मेथड एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे दूसरे क्लास के मेथड को भी आप कॉल कर सकते हो। चलो कॉल करके देखा जाए इसे। क्या नाम है उसका, प्रिंट नेम। एरर दे रहा, एन कैप स्मॉल में है ना भैया, हम तो सही लिखे होंगे मेरे ख्याल से। वैसे मेथड का नाम रखने की यही जावा की हम लोग की कम्युनिटी जो है उसकी स्टाइल है कि जब भी मेथड का नाम रखते हैं तो मेथड का नाम अगर 2 वर्ड से मिलके बना है, जैसे प्रिंट और नेम, तो देखो हमने पहले वर्ड के सारे लेटर किसमें रखे हैं, स्मॉल में, और दूसरे वर्ड के सारे पहला लेटर कैपिटल में और सारे किसमें, स्मॉल में। अगर मान लो मेरा इसका नाम होता प्रिंट माई नेम, तो 3 वर्ड से मिलके बना है ना, प्रिंट माई नेम, तो नाम हम ऐसे रखते कि पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल में, इसके बाद क्या कहते हैं, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। ये एक स्टाइल है नाम रखने की, नहीं फॉलो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जावा में जो हम लोग लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जावा के, हम लोग के एक कम्युनिटी का स्टैंडर्ड है, हमको ये हम लोग ये फॉलो करते हैं, इसका एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो लो जी, तो ये देखो, तुम ही देखो, हमने ही तुमको 2 बातें बताई। हमने कहा एक क्लास के अंदर से तुम दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर सकते, बोला बात नंबर 1, और दूसरा बोला कॉल कर सकते हो लेकिन वो मेथड क्या होना चाहिए, पब्लिक। तो हम यहां कर क्या रहे हैं, सेकंड सेशन में खड़े हैं, यहां से फर्स्ट सेशन का मेथड कॉल कर रहे हैं, और वो भी जिसे कॉल कर रहे हैं क्या है वो, पब्लिक, तो कॉल होना चाहिए था, लेकिन कॉल हो रहा है नहीं। रेड कलर से एरर आ रही है, मतलब जो लिखा है नियम में गलती। देखिए हमने तो 2 बात बताई कि दूसरे क्लास का मेथड कॉल कर सकते हो लेकिन मेथड क्या होना चाहिए, पब्लिक। ये दूसरे क्लास का है और साथ में क्या है, पब्लिक तो है ना, तो इसे तो कॉल करना चाहिए था, लेकिन कॉल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इस चीज पे आते हैं। ये नहीं कॉल कर पा रहा है ना। अच्छा, प्रिंट नेम एज, एक मेथड और भी तो है, कौन, प्रिंट एज, कॉल कर पा रहे हैं, जबकि प्रिंट नेम भी क्या है, पब्लिक है, प्रिंट एज भी क्या है, पब्लिक है, और फिर भी हम कॉल नहीं कर ना। अब देखो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ हमें, एक घर में सेम नेम के 2 बच्चे होंगे नहीं, लेकिन 2 घरों में, उसको रोक लोगे क्या कि भैया मेरे लड़के का नाम राहुल है तो भैया आप तुम अपने लड़के का नाम राहुल नहीं रख सकते, ऐसा कर सकते हो। एक परिवार में अपने तुम 2 बच्चों या 3 बच्चों का नाम सेम नहीं रख सकते, लेकिन 2 अलग अलग परिवार में क्या चल रहा है इसको कोई रोक सकता है। तो यहां ये देखो जरा, ये सेकंड से ये फर्स्ट सेशन है ना, यहाँ एक मेथड है, इसका नाम क्या है, प्रिंट नेम। हम कह रहे हैं थर्ड सेशन क्लास के अंदर आते हैं और यहां भी एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख देते हैं क्या, प्रिंट नेम। कोई रोक है इस पे, नहीं। एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड नहीं बना सकते, लेकिन 2 अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के बनाओ चाहे ना बनाओ, क्या मतलब है। एक ही घर में 2 बच्चों का नाम सेम नहीं होगा, लेकिन 2 अलग अलग घरों में तो बच्चों का नाम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है ना, जिसकी जैसी जरूरत होगी नाम रखेगा। तो वैसे सेम नियम यहां है। फर्स्ट सेशन में क्लास के अंदर प्रिंट नेम नाम के 2 मेथड नहीं हो सकते, लेकिन फर्स्ट सेशन में एक हो और थर्ड सेशन में एक हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो इधर, हम सेकंड अगर ये चलाएं, सेकंड सेशन क्लास को चलाएं, ये चले, मेन मेथड चले, हाई प्रिंट हो, इसके बाद लाइन नंबर 9 पे आए, किसको कॉल करना है इसे, प्रिंट नेम को, तो बताओ कौन वाला चलाए, फर्स्ट सेशन वाला प्रिंट नेम चलाए या थर्ड सेशन वाला चलाए। कैसे, अब कैसे तुम करो फर्स्ट, भाई हम ये कैसे कंफर्म, मेरा मन हो है इस समय कि थर्ड वाला चल जाए,
लेकिन ये बेचारा कैसे समझेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, फर्स्ट वाला कि थर्ड वाला? भाई देखो, हम चला रहे हैं किसे, सेकंड सेशन को, ये चलने आएगा, मेन मेथड चलेगा, लाइन नंबर 8 पे आएगा, लाइन नंबर 9 पे आएगा, इससे कह रहे हो तुम क्या चलाओ, प्रिंट नेम। अब बेचारा कह रहा ठीक है चला रहे हैं, जाके ढूंढ देखेगा तो दो जगह इसको क्या दिख रहे हैं, प्रिंट नेम नाम के मेथड दिख रहे हैं। तो बताओ किसको चला देगा? अब कैसे समझे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, ये कैसे जानेगा? इसीलिए नियम है, दूसरे की क्लास का मेथड, पब्लिक मेथड कॉल तो कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरे की कॉल का कॉल करोगे तो ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं करोगे। सबसे पहले उस क्लास का क्या लिखोगे, नाम। ये देखो, पहले लिखो क्या, क्लास का नाम, फर्स्ट सेशन डॉट, अब लिखो क्या, प्रिंट नेम। ऐसे तीसरे वाले का, अगर थर्ड सेशन वाले का कॉल करना है तो क्या लिखो, पहले क्लास का नाम डॉट प्रिंट नेम। अब कोई कंफ्यूजन है? बोलो, अब कोई कंफ्यूजन है? अगर भाई जब तुम्हें फर्स्ट सेशन वाला ये, अगर तुम्हें फर्स्ट सेशन वाले प्रिंट नेम की जरूरत है तो फर्स्ट सेशन डॉट कॉल करना, और जब थर्ड वाले की जरूरत है तो क्या करना, थर्ड वाला चला। अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसलिए नियम ये है कि आप दूसरे के क्लास के पब्लिक मेथड्स कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉल करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम लिखना होगा, डॉट, फिर लिखना होगा क्या, मेथड का नाम। अपने ही क्लास में कॉल कर रहे हो, देख रहे हो, जो अपने ही क्लास के मेथड एक दूसरे को कॉल करते हैं, तब उन्हें ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी जान रहा है अगर अपने ही क्लास के अंदर है तो दो लोग का नाम तो सेम हो नहीं सकता। लेकिन जब तुम कहां से कॉल कर रहे हो, बाहर से, तो दो अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड हो सकते हैं ना। तो ये बेचारा कैसे वो करे कि इसको कॉल करना है या उसको। तो इसीलिए नियम इसने बना दिया कि दूसरे के क्लास का पब्लिक मेथड कॉल कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें क्या लिखना होगा, क्लास का नाम डॉट, इसके बाद मेथड का नाम। अब देखो, लाइन नंबर 9 चलेगी तो फर्स्ट सेशन का प्रिंट नेम चलेगा, लाइन नंबर 10 चलेगी तो थर्ड सेशन वाला चलेगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। और तुम्हारा मन नहीं है थर्ड सेशन वाला कॉल करने की तो मत करो, अगर है तो करो। 2 बार कॉल करने का मन है तो क्या कर दो। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये चलेगा ना, लाइन नंबर 9 पे फर्स्ट सेशन का प्रिंट नेम चलेगा, लाइन नंबर 10 पे थर्ड सेशन का, लाइन नंबर 11 पे थर्ड सेशन का, लाइन नंबर 12 पे थर्ड सेशन। बात समझ में आई? क्लियर है ये? तो ये बात आज से याद रखना, कभी भी दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करोगे तो पहले लिखोगे क्या, क्लास का नाम, फिर लगाओगे क्या, डॉट, और फिर लिखोगे क्या, मेथड का नाम। अब जैसे, हाँ बोलो। तो जैसे हम क्लास पब्लिक क्लास है, ठीक है, क्लास बना रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे एक ही पेज पर मतलब क्लास एक क्लास एंड करके सेकंड क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्या? एक ही क्लास के अंदर नहीं, देखो, एक क्लास के अंदर डायरेक्टली 2 क्लासेस नहीं होंगी, क्लास के अंदर जरूर क्लास बन सकती है, क्लास के अंदर जरूर क्लास बन सकती है, उसे बोलते हैं क्या, इनर क्लास। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्लास यहां बना के पब्लिक क्लास और दूसरी पब्लिक क्लास यहां फिर बना दो, ये संभव नहीं है। एक डॉट जावा फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास होगी, एक से ज्यादा नहीं। अगर नाम चेंज कर देते तो भी तब भी नहीं, क्योंकि फिर, अच्छा बताओ क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास रन होने किसके पास जाएगी, ये फाइल जो ये डॉट जावा फाइल है, ये रन होने किसके पास जाएगी, जावा के पास। अब जावा वहां देखेगा 2 पब्लिक क्लास, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इसको चलाने की बात कर रहे हैं कि इसको। इसलिए उसने, जावा ने नियम बना दिया कि भैया पब्लिक क्लास पूरी क्लास में कितनी होंगी, पूरी फाइल में पब्लिक क्लास कितनी होंगी, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं। अगर सिर्फ पब्लिक एक प्राइवेट रहता, क्या करें, एक पब्लिक एक प्राइवेट रहता, नहीं, पब्लिक और प्राइवेट भी रहेगी अगर, तो पब्लिक क्लास के अंदर बनाओगे, क्लास के कहां बनाओगे, अंदर बनाओगे, जिसे बोलते हैं क्या, इनर क्लास। ठीक है, तो पहले ये देखो, ये बात क्लियर हो रही है कि अब से तुम्हें ये पता है ना कि एक क्लास का, किसी भी क्लास का मेथड तुम अब क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अपनी क्लास का भी कॉल कर सकते हो और दूसरे का। अपनी क्लास का कॉल कर रहे हो तो कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट कॉल कर लो, लेकिन दूसरे की क्लास का करोगे तो क्या करोगे, पहले क्लास का नाम
डॉट फिर मेथड का नाम। अच्छा ये जरा देखते हैं कॉल करके, यहां देखो किसका कॉल करना है, फर्स्ट सेशन का ना। अब देखो इक्लिप्स तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है। पहली बात तो फर्स्ट सेशन में जरूरत है ना 3 अक्षर लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 2 3 4 अक्षर लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो, अपने आप क्या देगा तुमको, सजेशन देगा। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइप नहीं करोगे तो जो मिस टाइपिंग की गलतियां हैं, जो टाइपो एरर्स हैं वो आएंगी ही नहीं। तो फर्स्ट सेशन क्लिक किया, लिख दिया, आगे लगाओ क्या, डॉट, अपने आप दिखा रहा है कि फर्स्ट सेशन क्लास है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 क्या है, मेथड है। 5 क्या है, मेथड है। याद करो मेन मेथड था, माई प्रोफेशन था, प्रिंट एज जिसमें ए स्मॉल में था, प्रिंट एज जिसका ए किसमें था, कैपिटल में था, और फिर क्या है, प्रिंट नेम। तो कितने हैं, 5 मेथड है ना, 5 के 5 आ गए। जिसे कॉल करना, प्रिंट नेम कॉल करना, मेन भी कॉल होगा। कोई भी कॉल होगा भाई। जब भी तुम्हें दूसरे क्लास का मेथड कोई कॉल करना है तो पहले क्या लिखो, क्लास का नाम, आगे डॉट लगाओगे, अपने आप ये लिस्ट बना देगा, तुमको लिस्ट दिखा देगा। देखो दिखा रहा है कि नहीं। और जो कॉल करना है कॉल कर लो, एज कॉल करना है, नेम कॉल करना है, लो जी कर दिया। अब चलेगा तो कैसे चलेगा, हम रन करें तो रन होगा। रन कौन होगा पहले, मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, हाय। जब हाय हाय प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन नंबर 9 पे आएगा, लाइन नंबर 9 पे क्या कॉल होगा, फर्स्ट ने प्रिंट नेम। किस फर्स्ट सेशन, लेकिन किसका प्रिंट नेम, फर्स्ट सेशन का प्रिंट नेम, थर्ड सेशन का नहीं। फर्स्ट सेशन के कहां जाएगा, प्रिंट नेम में। फिर यहां क्या प्रिंट करेगा, राहुल। फिर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एज। प्रिंट एज जिसमें ए कैपिटल में है वहां क्या प्रिंट हो रहा है, 50। फिर क्या प्रिंट होगा, नेम कंप्लीटेड। और फिर मेथड से कहां हो जाएगा, बाहर आके यहां आ जाएगा, और यहां कुछ नहीं, आगे खत्म हो जाएगा। चला के देखो, हाय राहुल 50 आईटी नेम कंप्लीटेड। क्योंकि इसी में शायद वो वाला भी मेथड कॉल हो रहा है, कौन सा, प्रोफेशन वाला। कहाँ कॉल हो रहा है, अच्छा प्रिंट नेम के अंदर प्रिंट एज कॉल हो रहा है, प्रिंट एज के अंदर कौन कॉल हो रहा है, माई प्रोफेशन। तो बस लाइन से पढ़ता हुआ, तो अब समझ में आ गया। अब आज से तुम लोग दूसरे क्लास के मेथड भी कॉल कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि मेथड क्या होना चाहिए, पब्लिक। और कॉल करने वाला जो होगा वो पहले क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा, तब कॉल करेगा। और इक्लिप्स देखो, तुम्हें पूरा लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, देखते रहो कितना सही है ना। बस आगे उसका क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, अपने आप कितने मेथड है क्या है सब लिस्ट में आ जाएंगे। जिसे कॉल करना हो बस उसे क्या कर दो, क्लिक कर दिए, कॉल हो। क्लियर है ये क्या हुआ, तो अपनी क्लास के मेथड भी कॉल करो अब से, और दूसरे की क्लास के भी मेथड क्या करो, कॉल करो। मेथड को नाम दो, और मेथड में कोड रखना हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है। इसीलिए जावा ने सिर्फ यही अलाउ ही किया, बिना मेथड के कोड लिखना जावा ने अलाउ ही नहीं किया। बहुत सी लैंग्वेज अलाउ करती हैं, लेकिन उस जो लैंग्वेजेस अलाउ करती हैं बाद में उनमें चैलेंजेस आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उन लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर जो होते हैं वो कभी अच्छे प्रोग्रामर जल्दी नहीं बन पाते। आप बुरी आदतें अपनाओगे तो भाई देखो, 2 चीजें तुम्हारे सामने, एक आसान और एक थोड़ा सा टेढ़ा, तो हमेशा किस रास्ते पे जाओगे, आसान पे। और धीरे धीरे वो तुम्हारी किस में आ जाएगा, आदत में। धीरे धीरे किस में आ जाएगा, आदत में। तो वही गलतियां तुम बार बार दोहराओगे। जैसे एक कंपनी, एक मान लो एक वो हो, एक प्रोजेक्ट हो कोई, वो प्रोजेक्ट किसी और लैंग्वेज में, जैसे हमें वो प्रोजेक्ट करवाना है किसमें, सी शार्प में। एक लैंग्वेज है डॉट नेट की, सी शार्प। हमें सी शार्प में कोडिंग करवानी है, हमें सी शार्प का बंदा नहीं मिल रहा है, हमें 2 बंदे मार्केट में मिले, एक वीबी स्क्रिप्ट का मिला, एक जावा का मिला। दोनों उतनी ही अच्छी प्रोग्रामिंग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम किसको उठाएंगे, जावा वाले। उसका इसलिए उठाएंगे जावा वाले, कम से कम अच्छी चीजें करने की इसकी आदत है। और इसकी आदत में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हम अगर दोनों एक जैसे एक ही पैसा मांग रहे हैं और मेरी जरूरत पूरी हो सकती है, तो हम किसको लेंगे, जावा वाले को लेंगे, हम उस दूसरी लैंग्वेज वाले को नहीं लेंगे। तो जावा की ये अच्छी बात, जावा थोड़ी इस मामले में लगती है, नियम ज्यादा है जावा में। जावा में और लैंग्वेज से नियम क्या है, थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट है जावा। लेकिन इसका बेनिफिट यही है कि आपको ये जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वही अलाउ ही करता है।
इससे जो इसका प्रोग्रामर होता है उसकी आदत ही पड़ जाती है सही प्रैक्टिस में काम करने की। अब किसी दूसरे, अगर जैसे जावा में काम कर रहा है उसे उठा के किसी लैंग्वेज में फेंक दोगे जो दूसरी लैंग्वेज होगी, और वहां बिना क्लास बनाए भी काम चलता होगा, लेकिन फिर भी नहीं, उसकी आदत नहीं, वो क्या करेगा, क्लास बनाएगा, मेथड बनाएगा, उस हिसाब से कोड करेगा, उसकी जो कोडिंग होगी ज्यादा क्लियर होगी, ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा मेंटेनेबल होगी। भाई बात समझ में? तो चलो आज इतना ही रखते हैं।